हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं कंप्यूटर के रिगार्डिंग जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनको आज सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर वायरस के रिगार्डिंग, तो वायरस की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अनरियलिस्टिक अंडर सीज। ठीक है। उसके बाद वायरस मीनिंग क्या होता है वायरस। तो कंप्यूटर वायरसेस आर in fact the malicious programs having the ability to replicate and execute themselves। तो आपके जो वायरस होते हैं वो एक मेलिशियस प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, एक प्रकार का प्रोग्राम ही है। उसके अंदर ये खास बात ये प्रकार की एबिलिटी होती है या योग्यता होती है जो एक प्रोग्राम को रिप्लिकेट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और अपने आप स्वतः एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ठीक है, किसी डिवाइस में जाके उसमें हार्म पहुंचा सकते हैं और वो अपने आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये एबिलिटी होती है। ठीक है, तो अ मेलिशियस प्रोग्राम, नेक्स्ट आप डिफिनेशन देख सकते हो वायरस की। अ मेलिशियस प्रोग्राम हैविंग द एबिलिटी टू रिप्लिकेट का मीनिंग होता है रिप्लिका बना देना, उसकी कॉपी बना देना। ठीक है, तो जो जैसे आपके सिस्टम में या मोबाइल फ़ोन या किसी आपके पास आईपैड में या आपके पीसी में कोई फाइल है इंपॉर्टेंट, तो ये वायरस क्या करेगा, उसकी बहुत सारी सेवरल कॉपीज़ बना देगा। ठीक है, एबिलिटी टू रिप्लिकेट एंड एग्जीक्यूट इटसेल्फ, तो उसकी बहुत सारी फाइल्स बना देगा और अपने आप में एग्जीक्यूट होता रहेगा, बिना यूज़र के कमांड दिए, बिना कोई इंस्ट्रक्शन के अपने आप एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रोग्राम को बोलते हैं वायरस, जो कि किसी दूसरे यूज़र के द्वारा किसी दूसरे के यूज़र की डिजिटल डिवाइस या स्मार्टफोन या कंप्यूटर में कुछ नुकसान या उसमें कोई इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करता है। ठीक है, अगला है हैकर क्या होता है। ठीक है, तो हैकर का मतलब ही ये देखो, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा कोई इंसान जो इस प्रकार की कोडिंग करे, कोई प्रोग्राम बनाए जो दूसरे के सिस्टम की इन्फॉर्मेशन अब चुरा ले। ठीक है, हैक कर ले, उसको एक्सेस करने की परमिशन ना दे। ठीक है, अ कंप्यूटर इंथुसिस्ट हु ब्रेक्स इनटू सिक्योर सिस्टम्स टू गेन नॉलेज, तो आप इसको वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, गेन नॉलेज अबाउट इट एंड पॉसिबली यूज दिस नॉलेज टू प्ले प्लैंक्स। ठीक है, तो जो हैकर होता है वो क्या करता है, जो यूज़र है उसका सिक्योरिटी है उसको ब्रेक करके और नॉलेज उसका जो है वो गेन कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये नॉलेज वो इस नॉलेज को गेन करके वो अपने उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ करता है। ठीक है, तो ये आपका हैकर कहलाता है। ठीक है, ऐसा इन पर्सन जो कंप्यूटर प्रोग्राम बना के, एक प्रोग्राम बना के किसी दूसरे यूज़र की सिक्योरिटी को तोड़ के उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो नॉलेज है उसको गेन करके और उसकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करे। ठीक है, प्ले चंक्स मीन्स मिसयूज करे उसकी इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, अगला है आपका क्रैकर क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्रैकर क्या है, आ मेलिशियस प्रोग्रामर, ऐसा एक मेलिशियस प्रोग्रामर होता है जिसके दिमाग में कीड़ा इस प्रकार का हो, मतलब हमेशा दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचता हो, उसे बोलते हैं मेलिशियस प्रोग्रामर, यानी सनकी टाइप का। ठीक है, हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम्स फॉर द पर्पज ऑफ स्टीलिंग, अल्टरिंग और करप्टिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोग्रामर जो कोडिंग के थ्रू ऐसा प्रोग्राम बनाए, ठीक है, जिससे किसी यूज़र का जो सिक्योरिटी है उसको अनऑथराइज वे में एक्सेस करे और उसकी इन्फॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन कर दे या उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करे, चुरा ले, या फिर उसकी इन्फॉर्मेशन को करप्ट कर दे। ठीक है, करप्ट कर दे, रद्द कर दे, या उसे डिलीट कर डाले या बेकार कर दे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रैकर। अगला दोस्तों है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब क्या होता है, बेलगाम का घोड़ा, ट्रोजन हॉर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ट्रोजन हॉर्स आपने देखा होगा, अगर ऐसा घोड़ा बिगड़ जाए तो बहुत नुकसान कर डालता है, वो जो भी आता है उसको चोट पहुंचा देता है। ठीक है, तो वो दौड़ता रहता है, सामने पड़ जाता है, उसको भी नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स का मतलब बेलगाम का घोड़ा, जैसे उसकी कोई लगाम ना हो।
क्लियर। तो ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम डिस्गसेस इटसेल्फ एज अ गेम और एन यूटिलिटी प्रोग्राम, बट व्हेन एग्जीक्यूटेड इट कैन डिस्ट्रॉय द डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। तो फ्रेंड्स जैसे घोड़ा है, घोड़ा आपका क्या करता है, घोड़ा बहुत सारा सामान लाने में यूज होता है और ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे काम आपने देखा होगा, तांगा चलते हैं घोड़े से, और घोड़ा बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल एनिमल है। लेकिन यही बिना लगाम अगर वो बेलगाम हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है, किसी इंसान को ख़त्म भी कर सकता है, चोट पहुँचा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है कि ऐसा प्रोग्राम जो किसी के हार्म को पहुंचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, जो क्या करता है, एक गेम या एक प्रकार की यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। ठीक है, लेकिन जब ये वैसे तो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है, ठीक है, लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये किसी यूज़र के कंप्यूटर में या स्मार्टफोन या कहीं भी डेटा स्टोर है उसको बर्बाद कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, वैसे तो सिंपल ये प्रोग्राम है और एक यूटिलिटी प्रोग्राम आप कह सकते हो, लेकिन ये जब एग्जीक्यूट होता है तो बहुत नुकसान करता है। जैसे आपका घोड़ा है, वैसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर बेलगाम हो गया तो ये बहुत चोट पहुँचा देता है। ठीक है, किसी की बात नहीं मानता, सबको नुकसान कर देता है। क्लियर। अगला आता है आपका है वार्म्स क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वार्म्स आर प्रोग्राम्स विच हैव बीन क्रिएटेड टू एंटर डेटा प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स एंड डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई द डेटा। तो दोस्तों जो वार्म आपका है वो एक प्रकार का प्रोग्राम ही है, ठीक है, जिसको बनाने का उद्देश्य होता है कि डेटा प्रोसेसिंग में एंटर करना। ठीक है, तो जो वार्म्स बनाते हैं, जो भी लोग वार्म्स बनाते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है कि डेटा प्रोसेसिंग जो है उसमें एंटर करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, या उसके डेटा बेस जो है उसमें मॉडिफिकेशन करना। तो इस वजह से वार्म्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वार्म्स जब क्रिएट किए जाते हैं तो उनका ये मेन मोटिव होता है कि डेटा प्रोसेसिंग जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर उसमें एंट्री करे, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दे या उसमें मॉडिफिकेशन कर दे। ठीक है, तो वार्म्स स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनादर बाय यूजिंग नेटवर्क्स। तो फ्रेंड्स इसमें जो वार्म्स होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव करते हैं या ट्रेवल करते हैं विद द या स्प्रेड होते हैं या फैलते हैं, आप कह सकते हो, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, वन लाइन क्वेश्चन हो सकता है कि जो वार्म्स होते हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कैसे फैलते हैं, तो यूजिंग नेटवर्क। ठीक है, आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वार्म्स ऑन द इंटरनेट स्प्रेड बाय ईमेल। तो इंटरनेट पे दोस्तों वार्म जो है आपका वो ईमेल के हेल्प से फैलता है। तो ईमेल का मतलब दोस्तों क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ईमेलिंग सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटोकॉल है, ईमेल प्रोग्राम। क्लियर। व्हेन वार्म एंटर्स अ कंप्यूटर सिस्टम बाय ईमेल, जब ये वार्म आपका वायरस कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री लेता है, इट सर्चेज फॉर द एड्रेस बुक फॉर द मेलिंग सिस्टम। तो जब ये सिस्टम में इंटर करता है तो सबसे पहले एड्रेस बुक सर्च करता है। ठीक है, मेलिंग की जो मेल किया है उसकी एड्रेस बुक सर्च करता है। इट देन मेल्स, उसके बाद ये इट देन मेल इटसेल्फ टू ऑल द रेसिपिएंट्स। उसके बाद दोस्तों जब उसको एड्रेस बुक मिल जाती है तो सभी को अपने आप वो ये मेल कर देता है। ठीक है, सभी रेसिपिएंट्स को मेल कर देता है ऑटोमेटिक कंटेंट। ठीक है, तो ये आपका वार्म्स हो गया। तो आई होप आपको वार्म्स, ट्रोजन हॉर्स, क्रैकर, हैकर एंड वायरस के रिगार्डिंग थोड़ा सा नॉलेज हुआ होगा, आपको क्लियरिटी हुई होगी। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की आपको समझाने की, अच्छे से आपको ये डेफिनेशन याद रखना। वायरस आपका क्या है, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड अनरियलिस्टिक अंडर सीज। ये ऐसा वायरस है जो कि जैसे वायरस आपका रियल वर्ल्ड में भी होता है, बायोलॉजिकल वायरस जो कि आपका देखो अच्छा खासा ह्यूमन को बीमार कर देता है, उसी प्रकार से कंप्यूटर में क्या है, वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है जो किसी यूजर के द्वारा किसी दूसरे यूजर को हानि पहुंचाने के रिगार्डिंग बनाया जाता है, ताकि उसके सिस्टम में कुछ फाइल डैमेज हो जाए या फाइल करप्ट हो जाए या डेटा में मॉडिफिकेशन हो जाए या इन्फॉर्मेशन स्टील कर ली जाए, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वायरस की बात मैंने बताया कि हैकर क्या होते हैं। तो हैकर ऐसे लोग होते हैं जो
किसी यूज़र का सिक्योर चैनल ब्रेक कर देते हैं और उस नॉलेज गेन के रिगार्डिंग नॉलेज गेन करते हैं और उसकी मिस इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ करते हैं। उसके बाद जो आपका था क्रैकर, तो क्रैकर मैलिशियस प्रोग्रामर होते हैं जो कि अनऑथराइज्ड किसी के सिस्टम में एक्सेस करते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को स्टील करते हैं या मॉडिफाई कर लेते हैं या उसको करप्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बताया मैंने ट्रोजन हार्स ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं या ऐसे गेम या यूटिलिटी हैं, जब ये एग्जीक्यूट होते हैं तब किसी के कंप्यूटर का डेटा को करप्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला आपको मैंने बताया वार्म्स क्या होते हैं, तो वार्म्स आपके ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो डेटा प्रोसेसिंग में एंटर करते हैं, उसके बाद डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और वार्म्स जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में नेटवर्क के माध्यम से मूव कर जाते हैं, ठीक है। और जो वार्म्स इंटरनेट में होते हैं, इंटरनेट में वार्म्स ईमेल के माध्यम से मूव करते हैं। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल में आपका SMTP प्रोटोकॉल काम करता है। SMTP प्रोटोकॉल को सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। SMTP प्रोटोकॉल को बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल इज टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईमेल वन फाइल टू अदर फाइल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। अगला है व्हेन वार्म्स एंटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जब वार्म्स आपका कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करता है तो सबसे पहले जो मेल करने का एड्रेस है वो एड्रेस बुक सर्च करता है और उस एड्रेस बुक पे जितने भी रिसिपेंट्स हैं उन सबको ऑटोमेटिकली मेल कर देता है। तो ये आपका वार्म्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वायरस क्या है, हैकर क्या है, क्रैकर क्या है, ट्रोजन हॉर्स क्या है और वार्म्स क्या है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए कस्टमर हैं, नए यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कभी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए, ओके, ताकि आपके पास कंटेंट और इमीडिएटली पहुंचे और आप इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही मोटिव है कि आपके पास रिलायबल और इन्फॉर्मेशन अच्छे से पहुंच जाए, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। जो स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।